हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज़ योर हिंदी बुक जिसका नेम है वसंत। इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि एक कविता है ध्वनि, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा का पूरा, और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ओरल बताए थे। आज मैं आपको इनके रिटर्न आंसर बताने वाली हूँ और आपको अपनी नोटबुक में इनको नोट भी करना है। और आपके सिलेबस में यानी कि टेस्ट में सिलेबस जो भी है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और जो भी वर्क आपको दिया जाता है उसको डेफिनेटली अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो यहाँ पे आंसर इसका मैंने लिख के रखा है, ये देखिए यहाँ पे। कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसीलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। वह अपने उत्साही कार्यों की आभा को वसंत की तरह सुगंधित रूप में सब ओर फैलाना चाहता है। ओके, तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन सेकेंड का आंसर है जो सबसे ऊपर है। मेरे पास इतना लिखने के लिए टाइम नहीं था, सो मैंने बुक से ही डायरेक्ट इसको क्लिक कर लिया है ताकि आप लोगों को डायरेक्ट ये थ्योरी यानी इसका आंसर आपको मिल जाए और आप इनको कॉपी करके अपनी नोटबुक में कर सकें। मैं आपको ओरल भी करा सकती थी, लेकिन ओरल करने से कुछ बच्चे होंगे जो सुनकर लिख नहीं पाएंगे या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है और आप सुन सुन के कब तक लिखेंगे। तो इससे आपको हेल्प होगी कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके आप इनको कॉपी कर सकते हैं। प्लस आपको ये सब लर्न भी करना है ताकि आपका टेस्ट बेस्ट हो। ओके, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो कवि चाहता है कि सारे पुष्प अनंत काल तक अपनी आभा, सुषमा और सुगंध सारे वातावरण में बिखेरते रहे। इसीलिए किशोरों रूपी फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन पर छाए उनिंदेपन के आलस्य को दूर करके अपने नवजीवन के अमृत से सहर्ष सींचने का प्रयास करता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और उन्हें एक मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। फिर कविता से आगे उसमें है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर मैंने आपको वैसे तो ओरल बता दिया था, पर आज रिटर्न वर्क है। हमारे भारत में साल भर में क्रमशः यानी एक के बाद एक बैक टू बैक 6 ऋतुओं का आगमन होता है। इन सब ऋतुओं का अपना अलग अलग महत्व होता है यानी इंपॉर्टेंस होता है। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे निराली होती है, सबसे अच्छी होती है। यह हमारे यहाँ ऋतु चक्र के अनुसार मार्च अप्रैल में आती है। इस काल में मौसम सुहावना हो जाता है, न अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी होती है। इस ऋतु में पेड़ पौधे जहाँ नए नए पत्ते धारण कर लेते हैं, वहीं चारों ओर फूल खिल जाते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं, खेतों में सरसों के फूल खिल जाते हैं, कोयल की मधुर कूक आदि सब मिलकर वातावरण को मादक बना देते हैं। मानव जीवन उमंग और उत्साह से भर उठता है। वसंत की इन विशेषताओं के कारण इसे ऋतुराज कहा जाता है। ओके, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी का है। देखिए, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है, वसंत ऋतु उल्लास और उमंग की ऋतु है। यह हमारे देश में ऋतु चक्र के अनुसार मार्च और अप्रैल अर्थात फाल्गुन माह के कुछ दिनों से आरंभ होकर चैत्र बैसाख के कुछ दिनों अर्थात 2 माह से कुछ अधिक दिनों तक रहती है। इस ऋतु में बसंत पंचमी, मस्ती और रंगों का त्योहार होली, बैसाखी आदि प्रमुख त्योहार आते हैं जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, वो आपको खुद लिखना होगा, उसमें कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसी क्वेश्चन के नीचे यानी इसी आंसर के नीचे आप लिखोगे या तो बसंत पंचमी या फिर आप लिखोगे मस्ती और रंगों का त्योहार होली, और फिर उसके बारे में आपको 8-10 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ओके, तो आपका आज का होमवर्क आपने देख लिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन 1 कविता से आगे ये जो क्वेश्चन है इस पे आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, इसका 1 और 2 यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ओरल बताए थे और आज रिटर्न बता रही हूँ। यह आपको अपनी नोटबुक में डेट लगा के अप टू डेट पूरा काम प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छी राइटिंग में करना है बच्चों। प्लीज़ आपको ये काम अच्छे से करना होगा, क्योंकि आप अगर स्कूल में होते तो आज तक तो आप नोटबुक शायद भर गई होती, लेकिन अब मौका मिला है अभी करने का इसको, तो प्लीज़ करिएगा अच्छे से। और सुनिए,
इसके आंसर्स ये देखिए, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे है, जो आप अभी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें। और फिर बाकी सारे आंसर्स ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक, फूलों को अनंत तक, ये सेकंड का, ऊपर सेकंड है, फिर थर्ड, फिर इसका वन, एंड फिर अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद ये है सेकंड वाला आंसर। ठीक है, इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।